बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डोनट्स बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। छोटे बड़े सभी की पसंद। तो चलिए व्यूअर्स, आज डोनट्स बनाएंगे। किस तरीके से, हमें कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत होगी आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी, बहुत ही सॉफ्ट हमारा यहाँ पे डोनट्स बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर से बनाना सीख लेते हैं। कौन कौन सी यहाँ पे हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैंने डाल लिए हैं 2 कप मैदे के, जो कि मैंने छान के अच्छे से इसे यूज़ करना है हमें। तो अब है मेरे पास यहाँ पे व्यूअर्स पिसी हुई चीनी, जो घर पे नॉर्मल चीनी होती है वही मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे 3 चम्मच मैं इसे इसमें मैदे में ऐड कर देंगे हम, नॉर्मल 3 चम्मच। ये चम्मच भी मेरा कुछ बड़ा ही है, तो मैंने इसलिए नॉर्मली डाले हैं। अब व्यूअर्स, मेरे पास है यहाँ पे ईस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे भर के ये ऐड कर देंगे। ये आपको किसी भी अच्छी बेकरी से, किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। एक बार साशे खोलने पर दोबारा ये यूज़ ना करें, इसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे एक साशे में से तकरीबन 1 चम्मच ही निकला है, हम ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास 1 अदद अंडा, हम ये शामिल करेंगे इसमें। और इसे अच्छे से यहाँ पे हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए फिर मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पे मेरे पास नीम गर्म दूध, ना तो ज़्यादा हमें गर्म चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म जैसा होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हमें बहुत सॉफ्ट सी, नरम सी हमें डो बनाकर तैयार कर लेनी है। चम्मच को हम कर देंगे साइड पे, हाथों को मैंने कर लिया था अच्छे से वॉश। अब यहाँ पे हम इसको हाथों की मदद से एक स्मूथ सी, सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डोनट्स तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन मेरे तरीके से बहुत सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आज हम डोनट्स बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब फिर यहाँ पे दूध को कर देते हैं हम साइड पे। दूध अपना काम कर चुका, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो है, वो बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के, ये ऐड कर देंगे हम। और इसको अच्छे से हम यहाँ पे, जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं, इस तरीके से हम इसको गूंथ कर तैयार कर लेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ही सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर ली है। मैंने नीचे भी इसके ऑयल लगा दिया था टिफ़िन के। ये हमें कोई भी टिफ़िन जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो होगा कैप वाला होना चाहिए। वो इस तरीके से मैं इसके ऊपर भी और साइडों पे भी मैंने ऑयल जो है वो ग्रीस कर दिया है। 1 घंटे के लिए हम ऊपर से कर देंगे कवर, फिर हम बनाएंगे इसके डोनट्स। कहीं जाइएगा मत। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद हम देखते हैं, फिर डोनट्स बनाना शुरू करेंगे। बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी जो डो है वो डबल हो चुकी है, राइज हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं इसमें से। यहाँ पे लूँगी मैं एक शीट, उस पर हम कर देंगे, ये प्लास्टिक शीट्स है, आप कोई भी शॉपर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पे डस्ट करेंगे मैदा इस तरीके से। अब ये हमने पेड़ा बना लिया है। अब इसकी एक रोटी बनाकर हम बेल लेंगे। पहले हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। आप कोई भी शेप दे लें, कोई मसला नहीं है, हमें इसकी कटिंग ही करनी है। तो इस तरीके से मैं इसको फैला लूँगी हाथों की मदद से। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो है, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के कि कितनी हमें इसकी लेयर्स जो है कितनी मोटी रखनी है इसको। इस तरीके से अब मैं बेलन की मदद से इसको बेल लूँगी, फैला लेंगे हम इसको। इस शीट मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ की है ताकि हमें इसे उठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑयल तो ऑलरेडी इसमें ऐड है, तो मैंने हल्का से इस पे मैदा डस्ट किया था। ये देखिए व्यूअर्स, आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन इतनी मोटी हमें इसको रखना है, ज़्यादा हमें बारीक नहीं कर लेना यहाँ पे। अब हम इसको उठाते हुए आस्ता से, मैंने ये कॉपी के पेज ले लिए हैं, इस तरीके से हम ये बिछा के इस रोटी को हम इसके ऊपर बिछा देंगे इसी तरीके से। अब व्यूअर्स, यहाँ पे ये शीट उठाते हुए इस तरीके से मैं इसके ऊपर इसे पलट दूँगी। ये देखिए, हम यहाँ पे इस शीट को ऊपर से उठा लेंगे सेट करते हुए। ये कागज़ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी।
आहिस्ता से मैं इस शीट को ऊपर से हटा दूंगी। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम के साथ मैंने इस शीट को कर दिया है साइड पे। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक गिलास, इसकी मदद से हम तीखे किनारे वाला मेरे पास गिलास है, आप किसी भी कुकी कटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको निकालती जाऊंगी सेंटर में से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से ये इसके अंदर से निकल आया है ग्लास की शेप में। तो हम यहाँ पे साइड पे इसको रखते जाएंगे। इस तरीके से मैं बाकी भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा डो जो थी हमारी, हम ये उठा लेंगे, यहाँ से साइड पे कर देंगे इसे। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, फिर से इसी तरीके से इसको बेल के हम फिर से एक पेड़े की शेप में डोनट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक ढक्कन ले लिया है किसी भी बोतल वगैरह का। यहाँ पे इसे इस तरीके से मैं सेंटर में रख के मैंने इसे शीट पे लगा लिया है ताकि उठाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हम सेंटर में से इसे निकाल देंगे और वही शेप दे लेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप। हम इसको उठाते हुए मैं आस्ता से इसे कागज़ पे रखती जाऊंगी ताकि जब हम इसे उठाएंगे तो उठाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैं इसे कागज़ पे लगाती जाऊंगी, रखती जाऊंगी। बाकी भी मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसे शीट के ऊपर ही बेल लिया है। अब मैं इसको उठा के कागज़ पे इसीलिए रखूँगी, जब 10 मिनट बाद हमने इसको स्टे देना है यहाँ पे। तो जब 10 मिनट के बाद हम इसे उठाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए बस, यहाँ पे मैंने इसे सीज़र की मदद से कागज़ को अलग अलग कर लिया है ताकि हमें ऑयल में डालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। मैंने एक ले ली थी नॉन स्टिक पैन कढ़ाई, तो वहाँ उसमें मैंने डाल लिया था ऑयल। ऑयल हमारा जो है मीडियम गर्म है, तो हम इसमें इसे फ्राई करेंगे। अब ये देखिए बस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है ऑयल हमारा मीडियम गर्म है। तो यहाँ पे मैं एक कागज़ का टुकड़ा उठाऊंगी, इस तरीके से आहिस्ता से हम इसमें रखते जाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हमें करनी, इस तरीके से इजीली हम उठा सकेंगे। इस तरीके से मैं कागज़ को उठाऊंगी। यहाँ पे हम इसको 3 से 4 पीस ही आप डालिएगा, ज़्यादा हमें नहीं डालने ऑयल में। आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल भी हमारा मीडियम गर्म है। यहाँ पे आपने आंच को तेज़ नहीं करना। 10 सेकंड के बाद आपने इसका कलर आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन आ गया है। बारी बारी जैसे ही आपने इसको डाला था उसी तरीके से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाते हैं। हमें, आपको पता ही होगा जिस तरीके से डोनट्स का कलर होता है, हमें उसी तरीके से इसका कलर लेके आना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारे डोनट्स बनकर फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे कलर इसका बहुत ही खूबसूरत गोल्डन आ गया है। तो मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। यहाँ पे लूँगी मैं खूबसूरत सी प्लेट, इसमें हम निकाल लेंगे इसे। इसके ऊपर किस चीज़ से गार्निश करना है वो मैं आपको बताऊँगी, आप कहीं जाइएगा मत। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनट्स की खुशबू भी बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है। तो बाकी भी मैं इस तरीके से इसमें डाल दूँगी। दस मिनट स्टे देने के बाद ये काफ़ी हद तक राइज़ हो चुके थे पहले ही, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल लाइट जब कलर आ जाए तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको कर देते हैं अब साइड पे। यहाँ पे आ जाती है, अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। चॉकलेट है मेरे पास, यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने चॉकलेट के लिए थे, पाउडर लिए थे कोको पाउडर के, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी कम से कम 4 टेबलस्पून के करीब चीनी पिसी हुई, वो ऐड कर देंगे हम। और इसे दूध, यहाँ पे मेरे पास है दूध रूम टेम्परेचर पे, तो इसे डालते हुए हम इसे गाढ़ा सा यहाँ पे एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बस, यहाँ पे गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरीके की हमें यहाँ पे लिक्विड सा इसे बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक डोनट्स उठाएंगे इस तरीके से, इसमें हल्का सा डिप करते हुए
यहाँ पे वापस हमें एक हम ले लेंगे ट्रे वगैरह, उसमें रखते जाएंगे हम। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्वीट सी इसकी लुक आ रही है। यहाँ पे हम इसे साइड पर रखते जाएंगे, फिर करेंगे हम इस पे गार्निश। तो यहाँ पे अभी गरम भी हैं कुछ। डिप करते हुए इस तरीके से आस्ता से हमें इसे निकालते जाना है एक और प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ बारीक कश किए हुए बादाम हैं, उससे हम इस तरीके से इसके ऊपर हल्की हल्की गार्निश कर देंगे खूबसूरती के लिए। आप पिस्ता जो भी आप लगाना चाहें, कलरफुल नारियल का यूज़ होता है यहाँ पे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। बस यहाँ पे मेरे पास कोकोनट, ये बाज़ार से इसी तरीके से मुझे मिली है, ग्रेट की हुई, आप देख सकते हैं। कुछ के ऊपर मैं इस तरीके से ये लगा दूंगी, अगर आपके पास कलरफुल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्वीट से हमारे डोनट्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए व्यूअर्स,